तो फ्रेंड्स, अगर ये गेट एग्ज़ाम आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं गया तो ऐसी कोई वरी वाली बात नहीं है। हम ये देख के कि कमी हुई कहाँ पर है, हम उस चीज़ को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर काम करके उसे और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने राजी मतलब जनरल कॉजेज देखो, हर किसी की सिचुएशन अलग है। ऑफ कोर्स उसमें एक रीज़न अलग होगा कि वो उसका नंबर कम क्यों आ रहा है, बट द थिंग इज मैं आपको बहुत ही जनरल से मैं आपको रीजंस बता सकता हूँ। मतलब अगर आप देखें, पहली चीज़ तो ये कि या तो एग्ज़ाम अच्छा गया है या नहीं गया है। अगर नहीं गया है तो उसका एक पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिस की कमी थी, आपने क्वेश्चंस को, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को मतलब प्रैक्टिस नहीं किया। एक तो ये हो सकता है, ऑफ कोर्स उसका सॉल्यूशन यही हुआ कि आप प्रैक्टिस और करें। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि आपका सिलेबस ढंग से कवर अप हुआ ही नहीं, आपका मतलब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो ना कि या तो आपने मतलब सिलेबस ही कवर नहीं किया, कवर किया तो भी आपका कंसेप्ट तैयार ही नहीं हुआ। तो इस चीज़ में आपको क्या, इस चीज़ पे आपको वर्क करना पड़ेगा कि मतलब मेरा सिलेबस पूरा हो, कवर हुआ हो, और मेरा जो कंसेप्ट है, जो डेरिवेशंस वगैरह वो मुझे आती हो, मेरा जो कंसेप्ट है वो 100% क्लियर हो। ठीक है, तो अगर ये चीज़ अगर आपकी क्लियर नहीं है तो उसमें अगेन फर्दर रीजंस आ जाते हैं कि पहली चीज़ तो ये कि आप मतलब सेल्फ तैयारी करने की आपने कोशिश करी पर आप कर नहीं पाए। ठीक है, आप मतलब खुद आप यूट्यूब पे फ्री कंटेंट में टकरे मार रहे थे या बुक्स में देख रहे थे। ठीक है, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो गया, या तो तैयारी हुई नहीं, या सब्जेक्ट्स लिमिटेड नंबर से कवर हो पाई, या आपको लगा कि आपकी तैयारी अच्छी है पर जब एग्ज़ाम में गए तो कुछ समझ नहीं आया, या फिर आपने ऑनलाइन कोर्स तो ज्वाइन किया, आपने कोई सा भी, पर वो कोर्स ही आपने अटेंड नहीं किया। ठीक है, अब ऐसे में राजा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने से तो समझ आता नहीं है, आप क्लासेस को लगाओगे, आप सिलेबस पूरा करोगे, आप नोट्स बनाओगे, चीज़ों को समझोगे, तभी चीज़ें वर्क करेंगी। ठीक है, या फिर तीसरा, आपने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, आपने उसे अटेंड भी करने की कोशिश करी पर वो बहुत ज़्यादा लेंथी था, समझ ही नहीं आया, पूरा हो ही नहीं पाया। ठीक है, मतलब आप लेक्चर्स देखते थे तो आपको ऐसा लगता था कि चीज़ें रटाई जा रही हैं, ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो रजिए मतलब अगर आपको लग रहा है ना, देखो पहला तो क्या था कि आपने चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं किया, चीज़ें आती हैं पर प्रैक्टिस की कमी, देन यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस। ठीक है, पर अगर आपको लग रहा है ना कि आप खुद आपने ट्राई किया, आप खुद अपने लेवल पे नहीं कर पाए, या फिर आपने कोर्स ज्वाइन किया, समझने की कोशिश करी, समझ नहीं पाई, या टीचर से कनेक्ट नहीं कर पाए, मेरी अपनी सोच ये है कि कोई भी टीचर अच्छा है बुरा नहीं होता, बात यह है कि आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो नहीं। ठीक है, तो आपने कोशिश करी पर वो कनेक्शन नहीं बन पाया, जिस कारण नॉलेज का ट्रांसफर नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। ठीक है, तो ऐसे मेरा जी इसका जो एक सॉल्यूशन है वो ये है कि आप दोबारा से ढंग से स्टडी करें। ठीक है, तो उसके लिए राजे मैं आप लोगों के लिए नए बैचेस लेकर आया हूँ, प्लस फ्री क्लासेस भी लेके आया हूँ। अगेन स्टूडेंट्स में दो तरह के होते हैं, एक जिनको क्लियरली पता है कि मुझे तैयारी करनी है, एक जो अगेन डामाडोल है कि आगे अब क्या करूँ, मैं सेल्फ तैयारी करूँ, कोचिंग ज्वाइन करूँ ना करूँ, कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ, इस तरह के डाउट्स आते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों का क्लियर है भाई कि हमें प्रिपेयर करना है, जिन्होंने मेरे कोर्सेज पहले कोई सा भी कोर्स अटेंड किया हुआ है, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं फुल बैचेस लेके आया हूँ गेट 26 और 27 के लिए। तो गेट 26 का बैच मैंने शुरू किया, गेट 26 और 27 दोनों का बैच शुरू किया, आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो फीस है एंड्रॉइड ऐप पे आप देखोगे आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स कूपन वगैरह लगा के, मतलब जो गेट 26 की फीस है इट इज 8,000 रुपीज, और जो गेट 26 प्लस 27 की फीस है इट इज 10,000 रुपीज। ठीक है, अब बात है कि जो लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि भाई अभी करना क्या है, अभी मैं रिजल्ट आने का वेट करूंगा, बाद में ज्वाइन करूंगा, या पहले एक बार देख लूं कि अच्छा पढ़ाते नहीं पढ़ाते, मुझे समझ आ रहा है नहीं, इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग के लिए मैं फ्री क्लासेस लेकर आया हूँ। ठीक है, मैंने अपना इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का जो कोर्स है जिसकी जो फीस है इट इज अराउंड 3,000 to 4,000 रुपीज, मिनिमम 3,000 रुपए रहती है। ठीक है, 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है, एक साल का फुल सब्सक्रिप्शन जो है, ठीक है, वो एट प्रेजेंट मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस वक्त जो फीस है वो 3,000 रुपए नहीं, एक या मेरे ख्याल से 11 रुपए होगी, आप देख लेना जो भी एंड्रॉइड ऐप पे होगी, आप 1 या 11 रुपए देके आप इसे फुल फ्लेज 1 ईयर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ मतलब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, अगर कनेक्शन बन रहा है, ठीक है, देन यू कैन ज्वाइन द फुल कोर्स और आप इन फुल कोर्सेज में माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रजी अगेन मैं ये बोलूँगा कि अगर आपका पिछला एग्जाम आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गया, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अपनी कमियों पे, जहाँ पर भी आपको कमी लगी,
आप उस पर वर्क कर सकते हैं। अब कमी दो ही जगह पे होती है, तो प्रैक्टिस में कमी होती है, आप प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको लग रहा है कि आपके कंसेप्ट्स में कमी है तो आप कोर्सेज ज्वाइन करके आप अपने कंसेप्ट्स को सुधार सकते हैं। ठीक है, आप लेक्चर्स देखिए, नोट्स बनाइए, डेरिवेशंस अपने हाथ से निकालिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, आपका कंसेप्ट अपने आप इंप्रूव होगा। ठीक है, फुल कोर्स अवेलेबल है, डायरेक्टली वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर पहले ट्रायल लेना चाहते हो तो आप फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी पूछना है, दिस इज माय पर्सनल नंबर है भाई, सो प्लीज़ व्हाट्सएप ओनली। ठीक है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या जो मेरी एंड्रॉयड ऐप है मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप उस ऐप को इंस्टॉल करके चैट सेक्शन में भी आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो। नहीं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जो भी डाउट है आप लिख दो, मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।